तुमने कभी सोचा है कि छोटे बच्चे और बड़े बच्चे के व्यवहार में इतना अंतर क्यों होता है? हाँ, मुझे लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिम्मेदारियों का भार अक्सर बड़े पर ज्यादा होता है और छोटे को लाड प्यार से रखा जाता है। हाँ, तुम सही हो। बच्चे चाहे कक्षा 5वीं में हो या कक्षा 10वीं में, यदि उससे छोटा भाई या बहन हो तो उसे बचपन में ही बड़ा बना दिया जाता है और उससे बड़ी बड़ी उम्मीदें रखी जाती है। और जाने अनजाने में यही उनके व्यवहार में अंतर लाता है। यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि यह लघु नाटिका किसी पुस्तक से नहीं ली गई है, बल्कि मुख्य रूप से हमारी हिंदी शिक्षिका डॉक्टर शिखा सलीम द्वारा रचित है। तो आइए हम अपने दर्शकों को कुछ ऐसी ही भावनाओं पर आधारित एक हिंदी लघु नाटिका दिखाते हैं। प्रस्तुत है हिंदी लघु नाटिका क्या मैं गलत हूँ? भाई आई शपथ। भाभी, ओ भाभी, आज कुछ है क्या? हाँ कांताबाई, आज हमारी प्यारी परी का जन्मदिन है। पहले बता, तू क्यों नहीं आ रही थी 4 दिनों से? अरे भाभी, मैं ना अपनी ननद की, मौसी के भाई की शादी में गई थी। अच्छा, चल ठीक है, जल्दी जल्दी काम निपटाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू हाजी, इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई, तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई। तो परी बिटिया के जन्मदिन में मजा आ गई। हर कोई तो खुश है, पर स्नेहा बिटिया इतना मुंह लटका कर क्यों बैठी है? स्नेहा, इधर आ, कुछ हुआ है क्या? आजा मेरी प्यारी बेटी, मुझसे नाराज है क्या? हमेशा खुश रहने वाली मेरी स्नेहा इतनी उदास क्यों है? बता ना बेटा, मैं तो तेरी प्यारी बुआ हूँ। दीदी, ये दिन पर दिन ऐसे ही होती जा रही है, चिड़चिड़ी, नकचरी। छोटी बहन की खुशी तो इससे देखी ही नहीं जाती है। देखा आपने आज का अच्छा खासा माहौल इसने कैसे बिगाड़ दिया। आखिर चाहती क्या हो तुम? भाभी, आप थोड़ा शांत रहेंगी? मैं बात कर रही हूँ ना। बुआ। दीदी, आप समझाइए ना इसे। परी छोटी और ना समझ है, हमेशा उससे अपनी बराबरी करती रहती है। हेलो, हाँ आती हूँ। दीदी, मैं तो किटी पार्टी में जा रही हूँ, अब आप ही इसे समझाइए। रूपा, ओ रूपा, क्या हो गया स्नेहा को? आप तो रहने ही दीजिए। देख नहीं रहे बच्ची रो रही है, इसलिए तो मैं पूछने आ गया। समस्या तो गंभीर है, पर टेंशन नहीं लेने का फूफा जी है ना। अच्छा, एक काम करो, कुछ खाने को ही भिजवा दो, बड़ी भूख लगी है। समस्या तो गंभीर है।
की शिकायतों से या फिर मुझे अपनी छोटी बहन की तुलना से। बड़ा होना अपराध है क्या? बड़े होने का टैग लगाकर सब छोटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं और मुझसे बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाते हैं। बहुत अकेली हो गई हूं मैं। आजकल तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। माँ से कोई नाराजगी नहीं है, बस उनका प्यार परी के लिए ज्यादा होने से बहुत तकलीफ होती है। वो छोटी है, ना समझ है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। काश मैं भी छोटी होती, मुझे भी ना समझ बनना है। मैं बड़ी क्यों हो गई, क्यों हो गई, क्यों हो गई? अरे भाई साहब, आप आ गए ऑफिस से। कैसा रहा आज का दिन? जी, आपको क्या बताऊं? ऑफिस की टेंशन और ऊपर से स्नेहा की प्रॉब्लम। उसकी क्लास टीचर का फोन आया था कि आपकी बेटी का बिहेवियर चेंज होता जा रहा है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। समस्या तो गंभीर है, पर टेंशन नहीं लेने का। फूफा जी है ना, ऐसा करिए भैया जी, आप तो स्नेहा बिटिया को खूब मीठा मीठा खिलाइए, सब ठीक हो जाएगा। कांता बाई, जरा सुन, मेरे लिए कुछ मीठा तो ले आ। फूफा जी, टमाटर तो मेरी भी बहुत गंभीर है। मैं भी ढेर सारी मिठाई खा लूं। इतना तो कोरोना भी नहीं फैला जितना फूफा जी फैल रहे हैं टटुराल में। टटुराल का माल खाली हो रहा है, समस्या बड़ी गंभीर है। आइए आइए मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, मैं आप ही का वेट कर रही थी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे स्नेहा के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। क्या आपने नोटिस किया है स्नेहा के बिहेवियर में बहुत बदलाव आ गया है? पहले वो हमेशा खुश रहती थी, अब अपनी क्लासमेट से बात बात पे झगड़ती है या फिर बिल्कुल शांत बैठी रहती है। पढ़ाई में भी लगातार पिछड़ती जा रही है, जबकि वो पहले ऐसे नहीं थी। अब तो वो किसी एक्टिविटी में भी इंटरेस्ट नहीं लेती। घर में इसको कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं मैम, प्रॉब्लम तो नहीं है, पर हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्नेहा बहुत चिड़चिड़ी और इनडिसिप्लिन होती जा रही है। पता नहीं उसके मन में चल क्या रहा है। मैं तो उसे समझ ही नहीं पा रही हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहूंगी। स्नेहा से आप लोग बात कीजिए। माता पिता से बढ़कर बच्चों का काउंसलर और कोई हो ही नहीं सकता। मुझे तो आश्चर्य है कि आपने अभी तक समस्या को समझने का प्रयास नहीं किया। लेकिन मैम, हमने तो अपनी बच्ची को पूरी सुविधाएं दी है। महंगी कोचिंग, गाड़ी, मोबाइल, लैपटॉप सब तो दिया है। फिर क्या कमी रह गई? सर, ये सब देने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को उसको अपना समय देना होगा। मैं तो दिन भर बाहर रहता हूँ बिजनेस के सिलसिले में। तुम तो घर में रहती हो, तुमको उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, मुझे भी घर पर बहुत काम रहता है। देखिए, आप लोग घर जाके डिस्कस करें तो बेहतर होगा। सॉरी मैम। ओके मैम, थैंक यू।
की आंखों का तारा है ना। मुझे तो सब डांटते और टोकते ही रहते हैं, टोकते रहते हैं। मुझ पर तो बड़े होने का टैग लगा दिया है। मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं करता। बेटा, तेरे मन में इतना कुछ भरा पड़ा था और तूने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि तू मुझे कुछ बताती। माँ हूँ तेरी, कोई दुश्मन नहीं। क्या मैं गलत हूँ? इतनी मेहनत मैं तुम बच्चों के लिए तो करता हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? मुझे आप लोगों ने अकेला छोड़ दिया और एकदम से बड़ा समझ लिया। तो क्या मैं गलत हूँ? दीदी मत रो, आप तो मेरी प्यारी दीदी हो ना। स्नेहा, बेटा, मेरे लिए तो तुम और परी दोनों ही एक समान हो। हम लोग तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तेरे मन में जो भी गलतफहमी है सब निकाल दे बेटा। मैंने स्नेहा के बारे में आप सभी की बातें सुनी। गलत तो ना आप है और ना ही आप। आज अधिकांश परिवारों में बच्चों की समस्याओं से पेरेंट्स परेशान हैं। कारण है, पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमने बच्चे को सभी सुविधाएं दे दी और हमारी जिम्मेदारी खत्म। बच्चा कब धीरे धीरे अकेलेपन की तरफ बढ़ने लग जाता है, हम समझ ही नहीं पाते। बच्चे छोटी छोटी उम्र में डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। पेरेंट्स प्लीज अपने बच्चों से संवाद कीजिए। उनका दिन कैसा बीता रोज पूछिए। उसकी गलतियों पर उसे डांटिए भी। ध्यान न देने पर छोटी छोटी समस्याएं ही बड़ी हो जाती हैं। और अपने बच्चों को भटकने से बचाइए, क्योंकि बच्चा आपकी और आप उसकी जिंदगी है। लव यू मम्मी, लव यू